सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस। हम ट्रेन से रिलेटेड, दौड़ से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के होते थे वो सारे कवर कर चुके हैं। हमारी लगभग 5 से 6 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। उन सब में उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, वो उन क्लासों को जाके देखें और अपने नोट्स बनाएं। आज दोस्तों हम बोट और स्ट्रीम पढ़ेंगे, ठीक है। धारा, नाव और धारा वाले जो क्वेश्चन हैं आज मैं कराऊंगा। आज आपका ये कंप्लीट टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल दोस्तों मैंने टेलीग्राम के ऊपर, जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो बच्चे हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जो फ्री में पीडीएफ फाइल, फ्री ऑफ कोर्स, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और, कापी पेन लेके बैठिए। नोट्स बनवाता हूँ मैं अपनी हर क्लास में, रिपीट करता हूँ, अपने नोट्स तैयार करो मैथ के, ठीक है। एक कापी खरीद लो और कापी पेन लेके जो क्लास में मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवाता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बोट और स्ट्रीम के जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 टर्म समझा देता हूँ, ठीक है, जो इस क्वेश्चनों को करने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले दोस्तों मान लो आपके पास नाव की चाल, नाव की स्पीड अगर पूछे शांत जल में तो वो होती है दोस्तों x किलोमीटर पर आवर, मान लिया, ठीक है। धारा की जो चाल है वो दोस्तों होती है, वो मान ली हमने y किलोमीटर, ठीक है। अब अगर वो कहे कि धारा की दिशा में भाई जिधर पानी बह रहा है उधर ही बोट चलाएं, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। अगर वो धारा के विपरीत या प्रतिकूल की बात कहेगा तो दोस्तों क्या होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये धारा की दिशा में, ये धारा की प्रतिकूल, ठीक है दोस्तों। हम इसे जो इंग्लिश में 2-3 वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे, धारा की दिशा को हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे और प्रतिकूल वाले को अपस्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। इसको डी मान लिया, इसको यू मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि आपके पास ऑलरेडी धारा की दिशा दी गई है। धारा की दिशा मान लो आपको डी दिया, इसको दोबारा से लिख लेते हैं भाई। मान लो ये तो भाई आपके पास अगर ये चीज़ दे रखी हो, ये दिया हो, तब दोस्तों हम निकालेंगे इस तरह से x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। मान लो आपको वो डायरेक्ट कह दे धारा की दिशा में जो बोट जाती है उसकी जो स्पीड है वो d है, ठीक है। धारा की प्रतिकूल अपस्ट्रीम u है। तो बताइए नाव की चाल। तो दोस्तों जब हमें यहाँ पे नाव की चाल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? d प्लस यू अपॉन 2, ठीक है। और अगर वो धारा की चाल पूछेगा तो दोस्तों हम करेंगे d माइनस यू अपॉन 2। दोस्तों इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। मान लो आप कहोगे सर आपने ये d मान लिया, u मान लिया। दोस्तों मैं इसे x प्लस वाई भी कह सकता हूँ, x प्लस वाई, d को u क्या हो गया? x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया ऊपर से 2x, y से y कैंसिल, अपॉन 2 क्या आ गया? x। हमने क्या माना था? x तो माना था नाव की चाल। सेम ऐसे ही दोस्तों जब डी माइनस वाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना आया आपके पास?
ये आपके पास आया 2y/2, 2 से 2 कैंसिल y, ये दोस्तों हमने धारा माना था, ये x और y, ये नाव की चाल, ये धारा की चाल, ये इसी तरीके से निकलते हैं। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करें, चलिए ये अपनी कॉपी में नोट कर लें भाई, ठीक है। जब आपके पास दो ही चीज़ें नहीं मिलेंगी, या तो आपके पास धारा की दिशा, धारा के प्रतिकूल ये मिलेगा, हमें नाव की और धारा की चाल पता होनी चाहिए, और अगर हमारे पास नाव और धारा की दे रखी है तो हम प्रतिकूल और धारा के विपरीत, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, ये पार्ट 1 कह लो, ये पार्ट 2 कह लो। जब आपके पास ये दिया हो तो आप ये निकाल सकते हैं, और ये दिया हो तो आप ये निकाल सकते हैं। अच्छे से याद होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। चलिए भाई, अब हम अपनी क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के, ठीक है भाई। आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट करते जाना, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि समान दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नाव की गति बताओ, ठीक है। क्या कहा गया है दोस्तों, धारा की एक बोला है उसने दिशा, धारा की दिशा में, एक बोला है धारा के विपरीत, ठीक है। जब वो धारा की दिशा की बात कर रहा तो कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी उसने 2 घंटे में तय की, मतलब दोस्तों क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की दिशा में स्पीड आ गई है। धारा के विपरीत कह रहा है कि सेम डिस्टेंस 5 घंटे में तय करता है, 5 चौक 20, 4 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों धारा की दिशा की बात कर रहा है तो इसका मतलब x + y हो रहा है, ठीक है, और धारा के विपरीत x - y हो रहा है, तब ये 4 किलोमीटर आया है, ठीक है। पहले कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। या ऐसे मानो कि धारा की दिशा और धारा के विपरीत हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, स्थिर पानी में नाव की गति बताओ। मैंने अभी भी बताया था दोस्तों, ये d है, ये u है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया मिले और नाव की पूछे, नाव की चाल या नाव की स्पीड बताइए, ठीक है, नाव की स्पीड बताइए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, चाल के लिए हमारे पास एक दूरी होनी चाहिए, ठीक है, दूरी, और नीचे एक समय होता है। ये दोस्तों हमें किसी भी चीज़ की चाल निकालने के लिए होता है। लेकिन दोस्तों आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दी हुई है, बस आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। क्या, जब नाव की चाल पूछेगा बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चनों में, धारा की में, तो धारा की दिशा प्लस धारा के प्रतिकूल d + u/2, ये दोस्तों आपका x निकाल देगा। x हमने क्या माना था, धारा की चाल मानी थी। x लिखो तो मत लिखो, डायरेक्ट आप चाल भी लिख सकते हो, ठीक है। d + u 10 + 4/2 कितना होगा, 10 14, 10 और 4 14, 2 से काट दो 7, तो दोस्तों 7 किलोमीटर पर आवर ये आपकी धारा, ये आपकी नाव की गति आ गई है। ऑप्शन नंबर आपका 1। दोस्तों इसमें अगर वो पूछता धारा की चाल बताओ, धारा की चाल भी पूछ सकता है, तो 10 - 4/2, 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाता। ऑप्शन नंबर दोस्तों नहीं दे रखा, लेकिन ऑप्शन अगर अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन दे दे, बस यहाँ चेंज कर दे कि धारा की गति बताओ, तो आपको धारा की दिशा में से धारा के पर्टिकुलर घटा देना है, विपरीत वाला, ठीक है, और 2 से भाग दे देना, यही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टाइम डिस्टेंस में कुछ नहीं देता है, बोट और स्ट्रीम में से क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि ये दोनों है तो एक ही पार्ट ना भाई, एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, एक आदमी नाव चलाता है, 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा की गति बताइए।
पिछले क्वेश्चन में दोस्तों नाव की पूछी थी, अब की बार इसमें धारा की पूछी है। सेम क्वेश्चन है। क्या कितने किलोमीटर जाता है? 18 किलोमीटर। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है। कितने घंटे में? दोस्तों 4 घंटे में। जब 4 घंटे, ऊपर दूरी नीचे घंटे, मतलब हम चाल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 18/4 ही लिख लो फिलहाल, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल बात करेगा, वो कितना आएगा दोस्तों? 18/12। दोस्तों वो डायरेक्ट भी दे सकता है, ये किलोमीटर पर आवर निकाला, वो डायरेक्ट कह देगा कि 18 किलोमीटर और प्रतिकूल 12 किलोमीटर है, सीधा भी दे सकता है। लेकिन इसमें उसने पहले किलोमीटर दिया, समय दिया, थोड़ा सा बढ़ाया कि आप पहले किलोमीटर निकालो, उसके बाद आप एक्चुअली क्वेश्चन पे पहुंचोगे। ठीक है। ये क्या आएगा? 18/18 किलोमीटर 12 घंटे। तो ये प्रतिकूल आ गया, धारा के प्रतिकूल स्पीड आ गई बोट की। ठीक है। आदमी की जो नाव चला रहा है उसके धारा की दिशा में 18.4 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल इतना आ गया। अब क्या था? धारा की चाल पूछी ओनली। क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। मैंने क्या बताया था? d-u/2, d-v/2 बताया था ना भाई। d कितना है? 18/4 माइनस 18/12। ठीक है। और इन सारे को भाग दे दो इस 2 से। पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम आया 12, 4 को 12 से भाग दो, 3 को 18 से गुणा करो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है। माइनस 12 से 12 कैंसिल, 18 आ गया। ये कितना आया भाई? और पूरे के बटे में 2 तो चल ही रहा है। अब कितना आया? 36/12 अपॉन नीचे 2, 12 के 12, 12 36, 3/2, 1.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये दोस्तों धारा की चाल आ गई, 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका है 2। कोई दिक्कत? 1.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, आगे चलें भाई, नोट करते चलें। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था? नाव की बताओ। अब की बार क्या कहा है? धारा की चाल बताओ। जब भी नाव की पूछेगा तो हम दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। भाई धारा की नाव की पूछेगा या धारा की चाल पूछेगा, इसमें हम प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे और 2 से भाग देंगे। बस ये स्टेप याद रखो और कुछ नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, अपनी स्क्रीन पे नोट करते चलें दोस्तों कॉपी पेन में। एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। ठीक है। लेकिन धारा के खिलाफ समान दूरी जाने में उसे 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है। धारा की गति बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये स्पीड दे रखी है। ठीक है। ये एक डाउन, ये अपस्ट्रीम। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है लेकिन धारा के खिलाफ समान जाने में 3 गुना अधिक समय लगता है। अपस्ट्रीम जाने में उसे 3 गुना समय लगता है, मतलब ये टाइम दे रखा है। और डाउन स्ट्रीम में उसे एक घंटा लगेगा, क्योंकि उसने कहा है कि इससे 3 गुना लगता है। इसको हम 1 मान लेंगे तो ये अपने आप 3 हो गया। स्पीड, मैंने स्पीड वाले क्वेश्चनों में बताया था कि ये रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है। बताया था ना, याद आया? शाबाश भाई, जिन बच्चों ने वो क्लास देखी उनको बहुत आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। अब स्पीड इसकी 3 आ गई, इसकी 1 आ गई। ये डाउन स्ट्रीम, ये धारा की दिशा में, और ये धारा के
विपरीत, सिर्फ मैंने वर्ड यूज कर लिया डी और यू, बाकी हिंदी में लिखना चाहो तो पूरा लिख लो। अब दोस्तों जब धारा की दिशा में दे रखा है 3, पीछा वाला क्वेश्चन धारा के विपरीत दे रखा 1, तब इसमें पूछा क्या है, धारा की गति बताओ। हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 - 1/2 कितना आ गया, 2/2, 1 आ गया। हमारे अकॉर्डिंग 1 है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नहीं, धारा की गति बतानी है दोस्तों, ठीक है। और नाव की दे रखी है, नाव की अपने अकॉर्डिंग कितनी होगी, 3 + 1/2 कितना हो गया, 4/2। हमारे अकॉर्डिंग 2 आई है और ये नाव की 1 आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में नाव की चाल दे रखी है 6 km/h। ये है क्वेश्चन की, ये हमने मान के निकाला। दोनों को कंपेयर कर दो, 2 यहां कर रहा हूं भाई, 2 का कंपैरिजन किससे करोगे, 6 से। एक पार्ट की वैल्यू निकालो, एक पार्ट की वैल्यू कितना आएगी, 3 km/h। तो दोस्तों हमें धारा की एक पार्ट की वैल्यू कोइंसिडेंस से दे रखी है, तो एक पार्ट की तो हमें निकाल दी है, यही आंसर है 3 km/h। मान लो दोस्तों धारा की दिशा यहाँ पे 1.5 आ जाता, तो क्या करते, इस 3 को 1.5 से गुणा कर देते। मान लो कि यहाँ पे 3 आ जाता, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते, ठीक है। अब 1 ही आया तो 1 की गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 ही आएगा, तो 3 km/h ही इसका आंसर है, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 km/h। समझ में आ गया भाई। डाउन अपस्ट्रीम टाइम का रेशियो दे रखा था कि इसे 3 गुना लग रहा है, स्पीड का हमने निकाल लिया, अपोजिट होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की है, हमने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बदल लिया, क्योंकि धारा की दिशा 3 में से 1 गया तो 2 होता है, क्योंकि डाउन माइनस अप होता है और नाव की डाउन प्लस अप होता है। हमारे अकॉर्डिंग 2 है, क्वेश्चन में 6 दे रखा है, निकाल दिया 3, ठीक है भाई। बहुत आसान, रब कर रहा हूँ, नोट करते चलें भाई, ठीक है भाई। लाइक और शेयर करते रहें भाई सभी दोस्त, ठीक है। और जो भाई हमसे आज जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं आपका कंप्लीट मैथ कराऊंगा बिना किसी फीस के, फ्री ऑफ कोर्स, और साथ साथ आपको इन क्वेश्चनों की PDF फाइल फ्री में टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। शांत जल में एक मोटर बाइक 36 km/घंटे की गति से यात्रा करती है। यदि 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर धारा प्रतिकूल जाती तो इसके द्वारा लिया गया समय धारा के अनुकूल कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि एक मोटर बाइक 36 km/घंटे की गति से यात्रा कर रही है, ठीक है। तो जो बोट है या नाव है, उसकी स्पीड दे रखी है, उसकी गति दे रखी है, कितनी है, 36 km/h, ठीक है भाई। 36 km/h उसकी गति दे रखी है, स्पीड दे रखी है, और ये कह रहा है कि धारा 1 घंटे 45 मिनट 56 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है। प्रतिकूल, जैसे ही दोस्तों हमें अपस्ट्रीम के बारे में पता चला, तो इसका मतलब x - y हुआ होगा यहाँ पे, तभी तो आया है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, 56 किलोमीटर कितनी देर में, 1 घंटा 45 मिनट। इसको 60 से डिवाइड कर दो, पूरे को घंटे में बना दिया हमने, ठीक है। इसको काटो, कितना का, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 3 7, 56/7/4, 4 ऊपर चला गया, 7 एकम 7, 7 8 56, 8 चौक 32 km/h। ये दोस्तों क्या आ गया हमारे पास, x - y आया है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिकूल कह रहा है, तो मतलब x हमारे पास बोट की है, y हमारे पास धारा की है, और इसने समय पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसके द्वारा धारा के अनुकूल में
अनुकूल में तो x प्लस वाई पता होना चाहिए। तो x तो पता है, y पता होगा तभी तो हम दोनों को प्लस करेंगे। y निकालो पहले, y कितना है? तो दोस्तों x माइनस वाई, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 32। बोट की हम x मान लेते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया था। ठीक है, x क्या है 36 माइनस वाई इजकल टू 32। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 36 में से 32 गए 4 किलोमीटर पर हावर ये y की स्पीड है। x की हमें दे रखी है 36 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारे पास अनुकूल x प्लस वाई कितना हो गया? 36 प्लस 4 40 किलोमीटर पर हावर। ये दोस्तों स्पीड आई है, लेकिन उसने टाइम पूछा है कितने किलोमीटर, 56 किलोमीटर जाने में प्रतिकूल को कितना समय लगेगा? 40 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, काट दो 2 से, ये हो गया 28 पे, ये हो गया 20 पे, 2 पे काटो ये 14 पे, ये हो गया 10 पे। तो ये आया 14/10। ठीक है, आप इसको 2 पे और काट दो, 2 पंजू 10, ये आया 5 एकम 5, 2/5 गुणा में 60, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 इज द राइट आंसर। सबसे पहले हमें भाई क्या, जब हमें अनुकूल दे रखा हो तो मतलब x प्लस वाई, x का माइंड में ध्यान आना चाहिए। हमने x माना था, शुरुआत में मैंने कंसेप्ट समझाया था शुरू होने से पहले। y हमारे पास बोट होता है, प्रतिकूल दे रखा था x माइनस वाई, ये हमने हिडन है, ये सारा आंखों में रखना है बस आपको, है ना। प्रतिकूल का मीनिंग ही क्या होता है? x माइनस वाई इसके अंदर शामिल है, x माइनस वाई की वैल्यू ही 32 दे रखी है। ठीक है, पीछे कंसेप्ट को साथ में लेके बैठना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। रब कर दूं भाई? चलिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इससे आसान कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे। मैथ से आपका डर खुलेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन रटोगे ऐसे? ठीक, समझ के चलो, समझ के। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। ठीक है, यदि पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके द्वारा प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लिया गया होगा? दोस्तों शांत जल में गति दे रखी है व्यक्ति की, कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर पर हावर। धारा की चाल दे दिया दोस्तों 2 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अगर हम अनुकूल की बात करें तो मैं कहूँगा 4 + 2 कितना होगा? 6 किलोमीटर पर हावर अनुकूल होगी। प्रतिकूल गति पूछ रहा है, ये गति है दोनों ही। ठीक है भाई, प्रतिकूल गति कितना हो जाएगा? 4 - 2 किलोमीटर पर हावर। ये दोस्तों उसकी प्रतिकूल होगी। अब उसे कह रहा है कि 10 किलोमीटर जाने में हमारे पास दूरी दे दिया। ठीक है, समय पूछ रहा है। चाल हमारे पास ये रही 2 किलोमीटर, क्योंकि प्रतिकूल की बात की उसने। तो दूरी कितना है? 10 किलोमीटर, चाल 2 है, तो कितना आ गया? 5 घंटे। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 5 घंटे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप जैसा मैं करवा रहा हूँ कापी पेन में नोट करते चलें। ठीक है, जब नोट्स तैयार हो जाएं तो उसके बाद फिर से वीडियो देखना, नोट्सों को सामने रखकर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए दोस्तों, नोट्स बनते जा रहे हैं, ये मत भूलना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एक जैसे 2 क्वेश्चन लिए हैं ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो दोस्तों मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्टकट समझाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका ट्रेडिशनल भी समझा दूंगा, क्योंकि कई बच्चे उसमें थोड़ा अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का शॉर्टकट समझ लो, इसके साथ में एक और क्वेश्चन लिए इसी में समझाऊंगा, तो आप अजल पजल हो जाओगे,
है ना। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, 10 घंटे धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अनुकूल 44 और प्रतिकूल, भाई प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूल का मीनिंग होता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा जैसे बह रही उसी के साथ साथ बह जाना, डाउन चले जाना। प्रतिकूल अपोजिट, अप, धारा इधर बह रही है उसके विपरीत जा रहा आदमी। ठीक है, तो भाई इसको मैं अप बोल देता हूँ। प्रतिकूल मतलब अप, अनुकूल मतलब डाउन। ठीक है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अनुकूल कितने किलोमीटर जा रहा है, 44, प्रतिकूल कितना जा रहा है, 30, और इसको टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटे। एक अलग एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है कि 13 घंटे लगते हैं 44 धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल 40 और 55 किलोमीटर, इसको 13 घंटे लगते हैं। तो बताइए धारा की और नाव की दोनों मैंने मेंशन कर दिया दोस्तों। वो पेपर में एक पूछता है क्योंकि ऑप्शन में एक दिया गया है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया कि हो सकता है वो अगली बार दूसरी पूछ ले, है ना। तो दोनों एक ही साथ निकाल देंगे, धारा की और नाव की, दोनों की बताओ। ठीक है, अब प्रतिकूल अनुकूल दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक तो x प्लस वाई आएगा, एक x माइनस वाई आएगा, ये आएगा। मतलब धारा की निकालेंगे तो जो भी आएगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, नाव की निकालेंगे तो घटा के 2 से भाग दे देंगे, इतना करना है। ठीक, अब दोस्तों अंदाज़ा लगाओ कि ये दूरी है, ठीक है, घंटा, इसका मतलब इसके नीचे कहीं समय यहाँ पे चाल रही होगी। ठीक है, इसके भी नीचे चाल रही होगी, तभी तो दोस्तों समय जुड़ा होगा। इसको अलग चाल से, इसको अलग चाल से, इसको अलग चाल से, इसको अलग चाल से, 13 घंटे। लेकिन एक चीज कॉमन है कि चाल बराबर ही मिलेगी आपको। भाई अगर ऊपर जितना है नीचे उतना इसमें मिलेगा, इतनी इसमें मिलेगी, इसमें इतने मिलेंगे। मतलब ये चाल और ये डबल, ये दोनों चालें आपस में बराबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए आप मुझे, अगर इसके नीचे आपको चाल आ रही है तो एक चीज़ यहाँ पे आपको मानना है कि ये देखो कि दोनों किससे भाग जा रहे हैं। आप कहोगे सर 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5, 6, 10 से भी नहीं, 11 से जा रहा है। 11 चौक 44, 4 आ जाएगा, इसको 11 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। दोस्तों 10 घंटे कवर करने के लिए तो 4 तो यहाँ से आ गया, इसका मतलब 6 यहाँ से आया होगा। 6 आने के लिए मैंने क्या किया, इसको 5 से भाग दे दिया। तो दोस्तों जितना यहाँ भाग दिया उतना यहाँ से दो, 5 8 40, 8 ये 5 ये 13, मतलब सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। तो यही हमारा जो प्रतिकूल चाल है वो आ गई 5, अनुकूल ये चाल है दोस्तों, अनुकूल आ गई हमारे पास 11। मैंने कहा था जब धारा की पूछेगा तो हम 11 माइनस 5/2 कर देंगे, और नाव की पूछेगा तो 11 प्लस 5/9 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ देंगे, 11 5 16/2, ये आ गया 8 किलोमीटर, और 11 में से 5 गए 6, 2 से भाग दो 2, ये आ गया 3 किलोमीटर पर हावर, और ये 8 किलोमीटर पर हावर। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका, क्योंकि इसमें धारा की पूछा था इसलिए ऑप्शन इसका सिर्फ यही 3 दे रखा है। और अगर आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि भाई नाव की बताओ तो उसकी 8 किलोमीटर आ जाएगी। यही क्वेश्चन है, आप देखोगे अगर इसको XY मान के करेंगे अगले क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें आप हो सकता है आप अंदाज़ा ना लगा पाओ, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला तो आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा लो कि हाँ कि भाई इतना ही आएगा। ठीक है, रब कर दूं। चलिए इसका मैं एक जो लंबा मेथड है, लंबा तो नहीं कह सकता, 2 इक्वेशन बनेंगे दोस्तों, मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ी सी लैंग्वेज भी सेम है, नंबर चेंज कर रखा है। ठीक है भाई,
दो क्वेश्चन इसीलिए थे कि एक तो ये शॉर्टकट है, ऐसे करना है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर सेम ऐसे ही आ जाए कि 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ठीक है, वो 8 घंटे में। अब दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मानेंगे नाव की चाल और धारा की चाल। धारा की चाल मान ली y और नाव की मान ली x किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर प्रति घंटा, पर किलोमीटर पर हावर का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात बताओ कि x किलोमीटर y मान ली हमने। अब धारा के अनुकूल की बात करेगा तो x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल बात करेगा तो x माइनस वाई, यही होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को इसमें सेट कर दो कि हमारे पास क्या कह रहा है, 81 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 81 प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, और अनुकूल की बात कर रहा है 42 x प्लस वाई, घंटे लगेंगे 8, यही तो कह रहा है भाई। और अगले दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, 7 घंटे लगेंगे, लेकिन क्या दे रखा है, 54 किलोमीटर प्रतिकूल, 54 प्रतिकूल और उसके बाद 48 अनुकूल। दोस्तों अब इन दोनों क्वेश्चन को आप इक्वेशन को सोल्व कर लो, x और y, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको निकालना था दोनों को। इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लो, बस एक ये सेकंड था। अच्छा इसको भी सोल्व करके दिखाऊं, अरे महानुभाव, ठीक है भाई। देखिए अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं दोस्तों। एक काम करते हैं, जो 1/x माइनस वाई है इसको मैं a मान लेता हूं, क्योंकि भाई अपोन में बार बार लेके चलेंगे आप कंफ्यूज हो जाए, इसको b मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या आया मेरे पास, 81a, ये a है ना, प्लस 42b इक्वल टू 8, इसको मान लिया 54a प्लस 48b इक्वल टू 7, ठीक है भाई। अब इसको क्या करो, सोल्व करेंगे हम। अब दोस्तों क्या करो, इसको बराबर कर लो पहले, 42 और 48 इन दोनों को बराबर करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दो, 21, ये हमारे पास कितना आया 24, 3 से 3 7 21, 3 8 24, 8 7 56 और 3 दूनी 6, कितना आएगा 6 6 36, 3 6 5 11, 11 और 3 11 3 14, 6 6 36, 3 6 5 30, 30 और 3 33, क्या करवा रहे हो भाई, 336 लेके आना है दोस्तों। तो इसको हम किससे गुना कर दें, इसको हम किससे गुना कर दें कि 336 आ जाए दोस्तों, ठीक है। 8 से गुना कर दें, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 चौक 32 1 33, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको किससे कर दें, 8 7 56, 5 और 7 चौक 28 और 5 33, दोस्तों ये सेटिस्फाई करेगा है। इसको 8 से गुणा कर दो, पूरे को करके देखो, ठीक है, यहाँ करके देख लो, इसको पूरे करो, ये हो गया 8 8 8 64 ए प्लस 336 बी आएगा इक्वल टू दोस्तों 8 8 64, और इसको करो दोस्तों 7 चौक 28, 7 चौक 28 2, 7 5 35 36 37 ए प्लस 336 इक्वल टू 7 7 49, ठीक है। अब इसको दोस्तों काट दो, ये तो कट ही गया, ठीक। अब ये कितना आ गया, 8 में से 8 गए 0, यहाँ हो गए 14 में से 7 गए भाई 7, और 5 में से 3 गए 270 ए अपॉन, और 64 में से कितने गए 15 बच गए इसके, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना हो गया आपके पास, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/270, और इसको दोस्तों काट दो 5 पे,
5 तिया 15, 5 5 25, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 8 24। तो a की वैल्यू आई 1/18। a की वैल्यू दोस्तों 1/18 आई है। अब a की वैल्यू 1/18 आ गई। अब ऐसे ही आप b की वैल्यू निकाल लो। b की कितनी आएगी आपके यहाँ पे? a की वैल्यू कितनी है? 1/18। 1/18 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा भाई? भाई इस क्वेश्चन में रख दो, चाहे इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 81 कितना होगा? 18 प्लस 42 b = 8। ठीक है, उधर चला जाएगा। ये कितना हो गया? 81/18। 18 आप एलसीएम ले लो, ये आएगा 8 8 64 2 और 8 एकम 8 2 10। 8 8 64 64 6 और 8 एकम 8 और 6 14। 144 माइनस 81 कितना होगा भाई? ये यहाँ पे बचेगा 44 और ये बचेगा आपका 19। 9 और 5 13, 1 4 1 5 1 6 63 बचेगा ना भाई। और अपॉन नीचे हो जाएगा 18 इक्वल टू आ जाएगा आपके भाई ये 42 b के। 42 नीचे ले आओ। ठीक है, b की वैल्यू निकालो। 7 नीम 63, 7 छिंग 42, 9 दूनी 18। b की वैल्यू दोस्तों आई 1/12। अब सारा आपको मैटर समझ में आ गया होगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/18। b की वैल्यू है 1/12। तो दोस्तों x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस वाई आ गया हमारे पास 18, x प्लस वाई हमारे पास आ गया 12। तो दोस्तों जब भी हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ गई है किसकी? ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है। 18 और 12 कितने होते हैं? किसकी पूछी थी इसने? पानी नाव की शिथिल नाव की पूछी है, दोनों को जोड़ दो। 12 18 कितने हो गए हमारे पास? 30। 2 से भाग दे दो। 15 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर नंबर 15 किलोमीटर पर हावर दोस्तों आपका क्या आ गया? नाव की स्पीड। और इसमें से घटा दो, 18 में से 12 गए 6/2। 3 किलोमीटर आपका 3 किलोमीटर आपकी नाव की आ गई, 15 किलोमीटर नाव की आ गई, 3 किलोमीटर धारा की आ गई। यही निकालना था, यही ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है भाई, आज की क्लास भाई समाप्त होती है यहीं से। और आपका टाइम और डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम, ट्रेन और जो दौड़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितनी टाइप बनती है, मैंने एक भी टाइप दोस्तों मिस नहीं की है। अपने नोट अच्छे से तैयार कर लें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मेथड से भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और इसी का क्वेश्चन का दूसरा रूप है, अगर आपको अंदाज़ा लगाना आता है तो अगर इस तरह से अगर आप अंदाज़ा लगा के भाई 11 वैल्यू इधर फिट करेंगे, ठीक है, 4 इतनी मान लेंगे, अगर आप अंदाज़ा लगा के कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से 2 इक्वेशन बना लीजिए x और y की। ठीक है, a और b इनको टर्म में तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपने बहुत बार क्वेश्चन किया है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से भी आना चाहिए। कभी कभी आपको अगर समय बच रहा हो आपके पास 2 से 3 मिनट पेपर में और यही क्वेश्चन बच रहा हो तो दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कितनी मिनट? मुझे 2 से 3 मिनट लगी होंगी भाई, ये तो मैं आपको साथ साथ समझा रहा था। ठीक है, निकालोगे तो थोड़ी फास्ट होगी ना भाई। चलिए भाई, पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं। कल एक दोस्तों नया टॉपिक शुरू करेंगे और कल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक शुरू करूंगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम नंबर सिस्टम के अंदर चले जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम दोस्तों। वो दिखने में तो नंबर सिस्टम है लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी के अंदर मैं आपको जो नंबर सिस्टम में आपको लगभग जो भी इक्वेशन वगैरह हैं, सीक्वेंस हैं, सीरीज हैं और एलसीएम एचसीएफ भी मैं चलो उसको अलग से समझा दूंगा, लेकिन उसी का एक सब पार्ट होता है नंबर सिस्टम का ही एलसीएम। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, बाय। तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है।